हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। और मैं निकल गई थी मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर जाते हैं वीकेंड में, आप लोगों को पता ही होगा। और ये है पंचमुखी मंदिर। तो बस मंदिर के लिए ही निकल गए थे हम लोग। और क्योंकि आपको पता है, आपके लिए जल्दी ही एक नया सरप्राइज़ मैं दूंगी और जल्दी ही पता लग जाएगा आप लोगों को भी। और आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आप समझ भी जाएंगे कि क्या सरप्राइज़ मैं आपके लिए रखी हूँ और क्या दूंगी। तो बस मंदिर पहुँचते ही हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। यहाँ पे श्री राम जी का पूरा परिवार है और साइड से जो गणेश जी और हनुमान जी विराजित हैं। तो बस दर्शन करने के बाद में फिर हम लोग राधा कृष्ण के दर्शन किए। उसके बाद महादेव और पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें। और यही मंदिर में शनिदेव का भी मंदिर है। तो भगवान से तो ज़रूर भी पहले नहीं जा पाते थे हम लोग, लेकिन अब थोड़ा सोचा है कि यार रोज़ नहीं हम जा सकते हैं, तो वीकेंड में तो हम ज़रूर भगवान से मिलने जाएं। तो उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए थे और फिर लेना था सब्जी। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। मैंने नया पत्ता गोभी देखा और दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का है ये पत्ता गोभी। तो बस कर ली थी सब्जी की भी शॉपिंग मैंने। ये है हल्दी और शकरकंद है, ये वाइट वाला। यहाँ ऐसे ही मिलता है ये।
सब्जी लेने के बाद हम लोग आ गए थे फ्रूट सेक्शन में। तो फिर खरीद लिया था हमने कीनू वगैरह, एप्पल वगैरह। तो यहाँ पे फ्रूट्स का वेट करवाना पड़ता है, तो बस वही करवा रहे थे और फिर फ्रूट्स लेकर फिर मैं सीधा घर आ गई थी। और यहाँ पर मुझे सब्जियों को रखना था फ्रीज में, तो उन्हीं को रख रही थी। और जो घी मक्खन निकाल के मैंने रखा था उसको रख दिया था गर्म होने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को भर कर रख दिया था और पुरानी सब्जियों को निकाल लिया था मैंने। और यहाँ पे इसमें थे आलू और प्याज। तो गुजरात में आलू प्याज को बटाटा डोंगरी बोला जाता है। तो बस इनको भी हम भर लेंगे अभी दलिया वगैरह में। इस तरह से वीकेंड का मेरा पूरा काम हो गया है और घी भी बनने लगा है। तो यहाँ पे घी को मैंने रखा था तो उसको रखी हूँ गर्म होने के लिए मैं। तो ये गैस सिम कर दिया था मैंने 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से, अगर हम गैस को तेज़ कर देंगे तो निकल ही जाता है।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 मिनट लगता है बस, क्योंकि मक्खन बना ही रहता है। और ये मैंने निकाला था, मतलब फिक्स मैं आपको बोली थी 1 kg निकलता है, तो मैं आपको दिखा रही थी इसके लिए। यहाँ पे हम कुछ मंचिंग का सामान लेकर आए थे। यहाँ पे गुजरात में क्या है, जो गृह उद्योग है वहाँ पे बनता है, और जो किचन मार्ट टाइप के हैं। वैसे तो मैं मंथली ग्रॉसरी लेकर आती हूँ डी मार्ट से, लेकिन हमारे यहाँ पास में एक किचन मार्ट है, तो वहाँ पे क्या जो घर में सामान बनता है वो उसकी भी पैकिंग करके वो देते हैं। और छोटे छोटे पाउच 10-10 रुपये वाले भी मिल जाते हैं। तो ये है जलजीरा का पैकेट भी लेकर आई थी, क्योंकि गुजरात में हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो गई है। और मैंने बोला आपको सरप्राइज़ दूंगी, तो आप समझ ही गए होंगे क्यों मैं ये सामान ख़रीद कर लेकर आई हूँ। और ये है हॉट एंड सूप, जो 10 रुपये का ही पैकेट आता है। पहले मैं बड़ा बड़ा लेकर आती थी। और ये फलाहारी नमकीन है कि हम लोग गुरुवार शुक्रवार रहते हैं, तो जैसे कुछ खाने का मन है, चाय और फलाहारी नमकीन खा लें। और ये कुरकुरा चिप्स, काफ़ी कुछ सामान में लेकर आई थी, कुकीज़ वगैरह। और जल्दी आपको हम बता देंगे कि मैं क्यों शॉपिंग कर रही हूँ और किस लिए कर रही हूँ। और फ्रूट्स लेकर आए थे साथ में ही, वीकेंड ही शॉपिंग कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें जैसे छोटी छोटी रहती हैं, केक वगैरह, तो वो सब भी ख़रीद कर लेकर आए थे। और ये है लिटिल हार्ट, जब मैं शादी होकर आई थी तो ये हमारे मिस्टर खाते थे, ये लिटिल हार्ट। और ये पीनट्स हैं, कुछ प्लेन हैं, कुछ नमक वाले हैं, कुछ मसाले वाले हैं। ये सब बालाजी प्रोडक्ट है और 10-10 रुपये में मिल जाता है। जैसे हमें एक पाउच ही खाना है तो आराम से हम एक पाउच यूज कर देते हैं। और ये है चिवड़ा, मतलब गुजरात में चिवड़ा बोलते हैं, फलाहारी नमकीन, आलू कसा हुआ है। तो बस ये सामान भी खोल कर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। और ये है
बिंगो मतलब क्या आप वेफर्स बोल सकते हैं आप इनको। टेस्टी लगता है, आप इनको चाट टाइप का कुरकुर बना लीजिए, अच्छा लगता है। क्योंकि वैसे मैं पहले एक साथ सामान लेके रखती थी बड़े बड़े पैकेट, तो उसमें क्या रहता है हम थोड़ा यूज करते हैं और फिर वो पूरा ऐसे ही वेस्टेज चला जाता है। तो फिर मैं अब छोटा छोटा सामान लेने लगी हूँ कि हम एक पैकेट निकाल के खाएं और फिर अलग हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आलू वाली कुकीज़ है, काफ़ी टेस्टी लगती है। हम बच्चों के लिए भी इसका जैसे कुछ अच्छा सा चाट बना के दे सकते हैं। ये मिक्सचर है, ऐसे छोटे छोटे पाउच में सबके लेकर आई हूँ। सूप इसलिए रखते हैं कि आजकल कहीं से गर्म पानी डालते ही बस बन जाता है। और ये मैं लेकर आई थी चने की दाल फ्राई समझकर, लेकिन ये भी पीनट था। वो मैं मिर्ची वाला पीनट उठा लाई थी, जल्दी में मैं देख ही नहीं पाई थी। तो और ये फिर एक और पैकेट था एक्स्ट्रा। तो इस तरह से वीकेंड में थोड़ा सा सामान खरीद कर लाए थे। और कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, तो लाइक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये नया ब्रांड का पीनट दिख रहा है आप लोगों को, तो देख लीजिए एक बार और मैं दिखा ही देती हूँ क्या है ये सेव आलू सेव हैं। ये सब छोटा छोटा पैकेट जो भी है वो 10 रुपीज़ का ही है। ये कुकीज़ है चॉकलेट वाली, 10 रुपीज़ की है। ये भी ये वाला अभी जो आ रहा है न्यूट्री का है, क्या का है ये हमारे मिस्टर को अच्छा लगता है खाने में। तो ये सब है मेरी आज की शॉपिंग। तो बस बने रहना, पूरे ब्लॉग को वॉच करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और चीज़ को भी देख लीजिए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये घी मेरा बन चुका था क्योंकि मैं जाकर भूल गई थी। अच्छा खरा हो गया ये मेरा घी। और ये मतलब 1 वीक का घी है। तो ये मैंने छान कर डब्बे में भर के रख दिया है। और फिर शाम को मेरे मिस्टर ने मेरे लिए मंगाया था, ये यहाँ पे बोलते हैं इसको छोले कुलचे। और इन्होंने अपने लिए मंगाया था ये सैंडविच टाइप का। और फिर बस पैक थोड़ा सा कपड़े रख रहे थे, तो बस मैंने आपको लास्ट में दिखाई दिया, आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ बर्ड्स मस्ती कर रहे हैं, खाना खा रही थी ये भी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका सरप्राइज़ भी आपको बता देंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, और जिन्होंने करके रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं करा वो भी कर लीजिए। बाय बाय।